हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। आज नए जोश और नए उमंग के साथ नई प्रश्नावली शुरू करेंगे अपन त्रिकोण मिति। उससे पहले कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी के साथ अपन अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति जो है वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन आप लोगों को सबसे हार्ड प्रश्नावली लगती है। और ये प्रश्नावली भी 8 नंबर की आती है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। और बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। केवल आपको इसमें सूत्र याद रखने हैं। अगर सूत्र याद है तो फिर इस प्रश्नावली में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन सूत्र तो याद रखने पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। सबसे पहला जो है वो साइन, क्या होता है? साइन। दूसरा होता है ऐसे कोस। तीसरा होता है टेन। चौथा होता है कोट। और पांचवा होता है सेक। और छठा होता है कोसेक। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कि साइन कोस टेन ये 3 मेन होते हैं। बाकी के जो 3 है वो इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। जैसे कोस है, कोस का उल्टा होता है सेक। और जो टेन है, टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है। और ये तो इनके शॉर्ट नाम है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये तो इनकी क्या है? शॉर्ट नाम। जो फुल नाम है वो ये होता है कि ये तो होता है साइन। क्या होता है? साइन। ये होता है कोसाइन। ये होता है कोसाइन। ये होता है टेंजेंट, टेंजेंट। और ये होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और ये होता है सेकेंड, ये होता है सेकेंड। और ये होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड। तो कई बार जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं एबेसेड वाले, तो उसमें आपको इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि जैसे कोसेक किसका रूप है? तो कोसेक कोसेकेंड का होता है। सेक है वो सेकेंड। कोट है वो कोटेंजेंट। टेन है वो टेंजेंट। कोस है कोसाइन। साइन है साइन। तो इनके हिंदी में भी नाम होते हैं। जैसे साइन है, इसको बोलते हैं ज्या। साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। जो कोसाइन है इसको बोलते हैं कोज्या। और जो टेंजेंट है इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। और जो कोटेंजेंट है इसको बोलते हैं कोटिज्या, कोटिज्या। और जो सेकेंड है इसको बोलते हैं छेदक। और जो कोसेकेंट है इसको बोलते हैं सहछेदक, सहछेदक। तो आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखनी है, प्लस इनके जो हिंदी में नाम है वो भी याद रखना है। तो सबसे पहली जो बात है कि इसमें ये समकोण त्रिभुज होता है ए बी और सी। तो इसके आधार पर, यानी समकोण त्रिभुज के आधार पर, यानी इनके जो सूत्र हैं वो सारे के सारे सूत्र लिखे जाते हैं। सारे सूत्र है वो केवल एक समकोण त्रिभुज है उसके आधार पर लिखा जाता है। जैसे यहां पर अपन कोण थीटा मान लेते हैं। ये कोई कोण है थीटा, ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें लंब क्या है, इसमें आधार क्या है और इसमें कर्ण क्या है।
तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है या समकोण में जो सबसे तिरछी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी के, कर्ण के। और जो कोण होता है, जो भी कोण मानते हैं, जैसे ये कोण मानते हैं तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी। अगर ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा होती है लंब। क्या होती है? लंब। और इसको अपन लिखते हैं एल से। और बाकी जो भुजा रहेगी वो होती है आधार। क्या होती है? आधार। ठीक है। तो कर्ण, लंब और आधार। कर्ण हमेशा समान रहता है, चेंज नहीं होता है। लंब और आधार ये कोण पर निर्भर करते हैं। यदि कोण बदल जाता है तो लंब और कर्ण भी आपस में बदले जाते हैं। जैसे यहां कोण ले लेता हूं तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो इसके आधार पर एक तो अपन ने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, पहले की क्लासों में भी पढ़ा है और इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये प्रमेय भी मैं बता देता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो होती है कर्ण स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर। अपन ऐसे लिखें तो ये कर्ण स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इससे यदि हमें आधार का मान निकालना हो या फिर लंब का मान निकालना हो तो यदि आधार का मान निकालते हैं तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर दूसरी साइड में जाएगा, तो दूसरी साइड में जाते ही ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दूसरा, ऐसे ही यदि हमें एल स्क्वायर का मान निकालना है तो के स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, यानी अब ए स्क्वायर दूसरी साइड में चला जाएगा तो प्लस का है, दूसरी साइड में जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये तीनों सूत्र, यानी सूत्र तो एक ही है, सूत्र तो अपना एक ही है मेन, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसकी सहायता से ये दोनों सूत्र निकले जाते हैं, इनके मान आपको निकालने हैं। अब देखो, एक चीज होती है लाल बट्टा कक्का, ये याद रखना है, इससे सारे सूत्र याद हो जाएंगे। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, इसको 3 हिस्सों में बांट लो। ये लो साहब, अगर नीचे आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये भी क्रम से लिख सकते हो। सबसे पहले एस आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है, वो भी यहां पर लिख सकते हो। तो लाल बट्टा कक्का वो एस सी टी का सूत्र है। एस का मतलब हो गया साइन, एस का मतलब क्या हो गया? साइन। सी का मतलब क्या हो गया? कोस। टी का मतलब क्या हो गया? टेन। तो साइन का जो सूत्र होता है, साइन का सूत्र यहां से निकलेगा एल बट्टा के। साइन का सूत्र क्या हो गया? एल बट्टा के। ये लो साहब, एल बट्टा के। तो एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। तो साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण। दूसरा सी, सी का मतलब है कोस, सी का मतलब क्या है? कोस। यहां पर थीटा ले लेते हैं क्योंकि अपन ने कोण मान लिया थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोस थीटा, कोस थीटा। तो कोस का सूत्र हो जाएगा ए बट्टा के। क्या हो जाएगा? ए बट्टा के। ए का मतलब है आधार, ए का मतलब हो गया आधार, के का मतलब है कर्ण। ठीक है। तीसरा टी, टी का मतलब हो गया टेन, टी का मतलब क्या हो गया? टेन थीटा। और टेन थीटा का सूत्र है एल बट्टा ए, एल बट्टा ए। एल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार। तो देखो, जब भी हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है या फिर ये सूत्र लिखने होते हैं तो आप लाल बट्टा कक्का, लाल याद रह जाता है। जैसे पहले भाभी, भाभी अपने देवर को क्या बोलती थी? क्या बोला देवर ने? हमारो लाल जी।
ओ मारो लाल जी। और आजकल जी हाँ, पहली पहली तो क्या होता, पिताजी होता, क्या होता, पिताजी। पिताजी बाद में डेडी, डेडी के बाद नहीं, पिताजी के बाद में पापा, पापा के बाद में डेडी, और आजकल सीधा डड्डा है। तो बी के है क्या जी हाँ, मतलब बात किसकी चल रही थी अपने, इस सूत्र की, कक्का की। तो पहले काका बोलते, जो चाचा होता था ना अंकल, उसको काका। तो अपन के ऐसा समझ लो कि ये कक्का है, क्या है, कक्का। तो वो तो भाभी अड़ो लाल जी है, और वो चाचाड़ो कक्का है। तो लाल बटा कक्का याद रह जाएगा। अब बाकी के जो तीन है, अभी मैंने बताया था कि साइन का उल्टा तो क्या होता है, कोसेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर टेन यानी तीसरा लेते हैं अपन, जो होता है कोट थीटा। तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो ये उल्टा कर दो, ए बट्टा एल, यानी टांग ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, इसकी उल्टा पकड़ के लटका दो। तो ए का मतलब तो क्या हो गया, आधार, और एल का मतलब क्या हो गया, लंब। एल का मतलब हो गया लंब। उसके बाद पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। तो इसको उल्टा कर दो, तो के बट्टा ए, के बटा ए, यानी ये हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसके बाद में लास्ट में है कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो के बट्टा एल, क्या हो जाएगा, के बट्टा एल। के का मतलब हो गया कर्ण, एल का मतलब हो गया लंब। तो ये अभी मेन सूत्र लिखा है, अभी इसकी जानकारी बताई है कि इसका परिचय क्या होता है, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक क्या होता है, इनके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अभी तो सूत्रों की शुरुआत है, सूत्र बहुत ज्यादा है, और सूत्र अगर याद है तो मतलब आप पूरी प्रश्नावली आसानी से कर सकते हो। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन ने 6 सूत्र लिख लिए। अब कितने सूत्र लिख लिए, 6। अगला जो सूत्र है देखो, अभी मैंने बताया कि साइन थीटा, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है, कोसेक थीटा। कौन होता है, कोसेक थीटा। तो उल्टा का मतलब यह है कि जो कभी भी साथ नहीं चल सके, जो कभी भी साथ न चल सके। भाई सासू वाली बात, सासू का यहाँ चालू, भूखा यहाँ चालू है। भाई ननद बजाए वाली बात है, ननद का ना भाभी यहाँ कर दियो, और भाभी कहे ना ननद यहाँ कर दियो। मतलब कभी भी वो दोनों साथ नहीं चलते, नहीं चलते ना। तो सेम वही बात है, यदि साइन ऊपर रहेगा तो कोसेक नीचे रहेगा, तो ओ ऊपर रहे आपा नीचे रहे, सीधी बात है, साथ में नहीं रहेंगे। ऐसे ही यदि कोसेक ऊपर रहता है, कोसेक ऊपर रहता है, तो साइन क्या कहेगा, अपन नीचे रहेंगे। तो 6 सूत्र तो पहले हो गए, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 7वां, इसको नंबर दे रहा हूं 8। दूसरा था अपने कोस थीटा। तो जो कोस थीटा है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, या कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कोस ऊपर रहेगा तो सेक नीचे रहेगा, और यदि सेक ऊपर रहेगा, सेक ऊपर रहेगा तो कोस नीचे रहेगा। ठीक है। 11वां यानी टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो टेन ऊपर तो कोट नीचे, और यदि कोट थीटा ऊपर रहेगा तो टेन थीटा नीचे रहेगा। ये आपके 6 सूत्र और हैं, जो पहले शुरू में बताया था कि ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे साइन का कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, कोस का सेक होता है, सेक का कोस होता है, टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है। इसके बाद में 2 सूत्र और बताता हूं जो बहुत ज्यादा काम में आएंगे प्रश्नावली। ये मान के चलो कि बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे। जैसे टेन थीटा होता है, इसका एक सूत्र होता है कि साइन थीटा बटा कोस, यानी साइन और कोस में टेन का सूत्र बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, साइन और कोस में। मतलब जी हाँ, क्लास के मान 2 सुधा बच्चा हो ना,
एकदम भोला भाला, वह साइन और कोस ही, साइन और कोस ही, यानी सबको हमें उनकी तरह अच्छे बनाना है। और कुछ नालायक होते हैं, कई छोरे उन्हें बड़ी खतरनाक क्यों, हाँ काटे काटे कौन काटे जी हाँ बा काट रही अभी तो बा बा आपा आगे बता से जी हाँ भी सवाल निकाल से, बस वो एक ही नियम याद रखना है, जो बढ़िया है सबको उसमें बदलना है, और जो आंखें निकालते हैं उनकी तरफ देखना ही नहीं है भैया, हाथ जोड़ के काम चला लो, नहीं तो नाक को पात दे अज्योति देखो घूर रही है। तो टेन बराबर साइन बटा कोस, इसके बाद में आता है कोट थीटा। तो अगर ये सूत्र याद है तो ये अपने आप याद है, क्योंकि कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये दो सूत्र है जो कि बहुत ज्यादा काम में आएगी। इसके बाद में आता है अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्लस ये और ये सारे सूत्र काम में आते हैं, और वो प्रश्न आना ही है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये 3 सर्वसमीकाएं होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो पहली जो सर्वसमीका होती है वो ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये अपन 11th क्लास में जाएंगे तब तो हमें इसको सीधे भी करना होता है कि ये कैसे होता है कि इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे होता है, ये हम 11वीं क्लास में जब मैथमेटिक्स लेते हैं तब सिद्ध करना होता है, आपकी यहाँ पर है नहीं, तो सीधा केवल सूत्र याद रखना है। इससे 3 सूत्र बनते हैं, इसी से 3 सूत्र बनते हैं। जैसे यदि हमें साइन स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है, साइन स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है तो बराबर तो 1 है ही। अब ये कोस स्क्वायर है, इसको उस साइड में ले जाओ तो प्लस का है तो उधर जाती है किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सर्वसमीका तो एक ही है ये मैन, लेकिन इसी से 2 सूत्र और बन जाएंगे। यदि साइन स्क्वायर की जगह लिखना है तो कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और तीसरा है यदि हमें कोस स्क्वायर की जगह लिखना है, किसकी जगह, कोस स्क्वायर की जगह, तो इज इक्वल टू 1 तो है ही। अब ये प्लस का साइन स्क्वायर है वो दूसरी साइड में जाते किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो पहली सर्वसमीका है उससे आपके ये 3 सूत्र बनते हैं। कितने सूत्र बनते हैं, 3 सूत्र बनते हैं। अब दूसरी सर्वसमीका, दूसरी सर्वसमीका वो ये होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी से भी वही 3 सूत्र आपके बनते हैं कि जैसे टेन स्क्वायर का मान निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, प्लस का 1 है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 1 वो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो एक सूत्र ये बन गया। फिर ये प्लस का 1 है, इसको यहां पर रख लो, रख लिया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जहां भी दिख जाए उसके स्थान पर अपन 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर ये लिख जाए तो अपन इसके स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा, वो तो सवाल पर डिपेंड करता है कि हमें किस में परिवर्तन करना है या किस में चेंज करना है। तीसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से भी 3 सूत्र बनते हैं। यदि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस का 1 है उधर जाते हैं किसका हो जाएगा, माइनस का 1। वही 1 यहां पर रख लो तो इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का कोट स्क्वायर,
उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोट स्क्वायर थीटा। ये इस प्रश्नावली में सारे सूत्र हैं। अगर ये सूत्र आप याद कर लेते हो, जैसे मेरे याद है वैसे आप याद कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि ये जो प्रश्नावली 8 नंबर की है वो सारे 8 नंबर आपकी झोली में होंगे। नहीं तो गाना गाता रहो बाबा हमारी झोली भर दे। अब झोली बाबो यहाँ तो भरेगो नहीं, बाबो झोली भरसी नींद खराब करस्यो, रातम जागस्यो, पढ़स्यो, जना झोली भरसी। नहीं तो बेटा जी मजा करो चे, ये गोबर उठा जियो और मजा कर जियो। आगलो भैंस ला देसी 2-4 है। हाँ, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके कोणों के जो मान है उनके लिए एक सारणी है, वो हमें बनानी आनी चाहिए और उस पर आधारित एक प्रश्न आना है। जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आना है। तो ये सारणी बनाना भी बहुत आसान है कि जैसे यहां पर अपन ने थीटा ले लिया, इधर जो कोण है वो अपन 0 डिग्री से शुरू करेंगे, 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यानी जितने भी जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है उन सब के हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके मान हमें ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय फलन है वो साइन थीटा है, उसके बाद में दूसरा जो त्रिकोणमितीय फलन है वो कोस थीटा है, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है आपका कोट थीटा, पांचवा है आपका सेक थीटा और छठा है आपका कोसेक थीटा। बनाना बहुत आसान है, तरीका बताएंगे आपको बनाने का, बहुत ही आसान है। तो देखो गिनती सबको आती है मेरे ख्याल से, गिनती सबको आती है। गिनती कहां से शुरू होती है बताओ? 1 से। लो ये पक्का गोबर उठाएगा, 0 से शुरू होती है। तो 0, 1, 2, 3 और ये 4। देखो 1, 2, 3, 4, 5 मान चाहिए हमें। 1, 2, 3, 4, 5 मान लिख दिए। अब अपन पतो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो सबसे ताकतवर होता है वो जो करना चाहता है वो चाहता है। अब इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है भैया? बड़ा कौन है? 4 है। तो उसने कहा कि मेरा सबके अंदर भाग दे दो, मेरा सबके अंदर क्या दे दो? भाग दे दो। देना ही पड़ेगा। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा? ये 1/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। जो कट रहा है उनको काट दो। ये 3/4, 4 से 4 कट गया तो ये क्या हो गया? 1। या फिर वैसे भी लिख सकते हो आप इस लाइन को सीधा, अगर आपको आता हो तो 0, ये पाव, ये आधा, ये पौन और ये 1। बाट मान लो, 0 को बाट, फिर पाव को, और फिर आधी किलो को, और पौन किलो को, और किलो को। तो सीधा ये भी लिख सकते हो, लेकिन इससे ये आसान रहेगा इस प्रकार से लिखना। अब इन सबका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेना है सबका। तो देखो 0 का 0 हो गया, 1 का 1 होता है और 4 का 2। 1, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसके ये लगा देंगे अंडररूट। और 3 का भी पूरा नहीं होता है तो इसके भी वर्गमूल लगा देंगे। 4 का होता है पूरा 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये जो पहला मान है साइन थीटा का पहला मान, ये सारे मान आ चुके हैं यहाँ पर। साइन 0 का मान 0 होता है, फिर कितना होता है? 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है और फिर 1 होता है। यानी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है इसको, बस ये तरीका आना चाहिए कि कैसे लिखना है। ये तरीका यदि हमें आ गया तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोस का तो सीधा सा है, कोस का तो बहुत सिंपल है। ये सीधा जा रहा है तो इसको वापस पकड़ के ले आओ, भागने थोड़ी देंगे, कान पकड़ के खींच के ले आओ। तो जो लास्ट में है उसको पहले रख दो। उसके बाद में क्या है? √3/2। उसके बाद में क्या है?
1/√2, उसके बाद में 1/2 और उसके बाद में 0। दूसरे का तो अपने आप ही याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब कौन है, टेन। टेन का एक सूत्र लिखा था और मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा काम आएगा, यानी साइन में कोस का भाग दे दो। साइन में कोस का भाग दे दो तो टेन आ जाता है। ये लो साहब, इसमें भाग दे दो, ऊपर साइन के मान है ही और नीचे कोस के मान है कि नहीं है। ऊपर साइन के मान है और नीचे कोस के मान। 0 में 1 का भाग दे दो तो 0 आता है। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, कट गया। तो ऊपर तो रह गया 1, नीचे रह गया √3। ये दोनों सेम है तो समान से समान कट जाता है और 1। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ऊपर √3 और नीचे 1। नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 में 0 का भाग देंगे तो ये हो जाता है अनंत। किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, यानी अपरिभाषित, जिसका कोई मान नहीं है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। यानी जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसका कोई मान नहीं होता है। कोट, कोट तो भैया 10 का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, तो यहां से शुरू कर दो वापिस, अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। कितना आसान है, 1 का मान निकला, दूसरे का उल्टा लिख दो। सेक, सेक मैंने पहले ही बताया कि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। सबको उल्टा कर दो। एक बार इसके नीचे 1 लगा देता हूं, इसके नीचे भी क्या लगा देता हूं, 1, सबको पलट दो। 1 का तो उल्टा कैसे करो से, या कोई गोल मटोला आदमी हुआ है, अतो लंबो चौड़ो है, बिन उन्न गुड़ास्या तो वो भी यही रेसी, उन्न गुड़ास्या तो भी यही रेसी, आगे गुड़ास्या तो यही रेसी। तो वो 1 तो गोल मटोल है बेचारो, इनकिया भी आडो पटक दो, किया भी करो, ये 1 का 1 ही रहेगा। उल्टो करो चाहे सीधो करो। इसको उल्टा कर दो तो 2 तो ऊपर, √3 नीचे। इसको भी उल्टा कर दो, √2 ऊपर, 1 नीचे। नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 ऊपर 1 नीचे। इसको लिखेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, यानी 1/0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है, यानी अपरिभाषित। क्या आता है, देखो 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग देते हैं, किसी भी संख्या का, तो 0 आता है। ऊपर 0 आता है तो उसका मान भी 0 है। यदि नीचे 0 आ गया तो वो नाको सो पाते। 0 की तो खानी ही अलग है, 0 सौ खतरनाक है। भी यहाँ छोटी सी चीज लगा ना 0, इसकी बताऊंगा अभी ये पूरा करने के बाद। 0 सौ खतरनाक चीज है। कोसेक, फिर वापिस यहां से, या तो आप साइन को उल्टो कर दो, सबको साइन के जितने भी मान है सबको उल्टा कर दो, या फिर यहां से लिख दो अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर ये हो गया 2/√3 और फिर ये 1। सारणी तो बना ली, अब हमें मान नहीं देखना था, तो चलो मान देखना बताते हैं। कि जैसे हमें tan 60 का मान लिखना है, किसका मान लिखना है, tan 60 का, तो tan ये रहा, 60 कहां पर है, ये रहा, तो 10 से इधर चलेंगे और 60 से इधर चलेंगे, तो दोनों जाकर कहां पर मिले, √3। तो tan 60 का मान कितना हो गया, √3। चलो मैं sin 45 का मान बताता हूं, sin 45 का, तो ये sin, ये 45, sin से इधर चलो और 45 से इधर चलो, कहां पर अटके ये, 1/√2। तो इस प्रकार से अपन क्या है, किसी भी चीज की हमें किसी भी मान की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन सारणी की सहायता से देख सकते हैं। और परीक्षा में भी क्या है, सारणी पीछे वाले जो पेज आते हैं रफ कॉपी, वहां पर अपन बना सकते हैं। सवाल में सारणी नहीं बनाई जाती, ये केवल मान याद करने के लिए। तो घर जाके कम से कम यदि आप इसको 2-3 बार बनाओगे तो आपके अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत आसान। जैसे sin 45 cos 45 दोनों का मान समान होता है, tan 45 cot 45 दोनों का मान समान होता है, सेक और कोसेक दोनों का मान समान होता है। वो भी इसके आधार पर, देखो पहले का मान यदि याद है तो पहला ये है तो दूसरा भी ये है, तीसरे चौथे का ऊपर वाला ले लो और इन दोनों का नीचे वाला ले लो। मतलब ये तरीका होता है।
यहाँ जो मान है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो अब देखो जीरो की कहानी बताऊं। ये जीरो बहुत भयंकर चीज है। आपके पास 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 50 रुपए। यदि आप इसके एक जीरो लगा दो तो कितने हो गए? 50 के 500 हो गए। यदि इसके एक जीरो और लगा दो तो कितने हो गए? 5000। एक जीरो और लगा दिया तो कितना हो गया? 50,000। 50,000 के एक जीरो लगा दिया तो कितना हो गया? 5 लाख। यानी नाको सो पादे 50,000 का गलती से भी जीरो लागो तो आग को नाको पादे 50,000 का 5 लाख। अब ज्योति का मैं घटाऊ चुका हूं, अता तुम्हारा नानो ही कौन दे है। तो यह बात। दूसरी बात देखो, आपके पास ये कोई करोड़ों में रुपए हैं, अरबों में, करोड़ों में, कितने भी मान लो, ठीक है, करोड़ों में रुपए हैं। यदि मैंने इसमें जीरो का भाग दे दिया, करोड़ों रुपए है और उसमें जीरो का भाग दे दिया, तो ये तो हो जाएंगे अनंत। यानी आपके पास कोई गिनती नहीं है, इतने हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। और यदि मैंने इसी को जीरो से गुणा कर दिया, जीरो से गुणा कर दिया, तो एक सेकंड में आपकी धनराशि है वो जीरो में बदल जाएगी। जो करोड़ों रुपए हैं वो किस में बदल जाएंगे? जीरो में। और उससे भी बड़ी बात, ये लो भैया, ये 5 लाख अभी मैंने आगे जीरो लगा के बताए, ये जैसे 5,000 है, इसके इधर आप चाहे जितने जीरो लगा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जीरो तो सबसे खतरनाक चीज है, इसीलिए तो ये पूरी जो पृथ्वी है वो शून्य पर टिकी है। अपन सब एक शून्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये शून्य बहुत खतरनाक चीज है, इसको हल्के में मत लेना है। अब मुंडो पड़ पड़ा जन कोई अंडो है, रसगुल्लो है, रसगुल्लो को नहीं भाई वो, और जीरो है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डन।